देखिए, पलटन बाज़ार जामा मस्जिद जो मरकज़ है, वहाँ पे जो हमारे शहर काजी मोहम्मद कासमी साहब का इंतकाल हो गया है। पहले तो मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनके जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और उनके इंतकाल के बाद दूसरा शहर काजी होना भी ज़रूरी था। तो जो शहर काजी बनाए गए हैं अच्छे तालीम याफ्ता हैं और चारों भाषाएं भी जानते हैं और तालीम में अच्छे। मैंने उनके पीछे मगरिब की नमाज़ भी अदा की, किरात भी अच्छी है। और ऐसे सुलझे हुए आदमी को ही बनाना ज़रूरी है। और जिनके ऊपर कोई आज तक अभी तक 2 साल से वहाँ इमामत करा रहे हैं, कोई भी उन पे किसी तरीके का कोई आरोप नहीं है। तो इसलिए उसी आदमी को बनाया जाए कि जिसके प्रति कोई आरोप ना हो, ताकि मीडिया किसी भी तरीके से उनके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन ना उठाए। तो इसलिए वो अभी साफ़ सुथरी छवि के हैं। मुफ्ती हाशिम को जो बनाया गया है, मैं उनको पहली बात दिली मुबारकबाद देता हूँ। और देखो, आपने बात कही इख्तलाफ की, इख्तलाफ तो होता है, इख्तलाफ तो घर घर में होता है, इख्तलाफ तो और मस्जिदों में कहीं इमाम को जब दूसरे इमाम को रखा जाता है तो इख्तलाफ पैदा होता है, थोड़े दिन का रहता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जिनको बना दिया गया है, जिनको पगड़ी बांध दी गई और कुछ ज़िम्मेदार लोगों ने ही भी बांधी है, तो उसमें अब इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। और बल्कि उनको उनके साथ लग कर जो हमारे उलमाए कराम हैं, उनको उनके साथ बैठ कर उनके साथ लग कर सब लोगों को मिलजुल कर काम करना चाहिए। और ये एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये सभी उलमाए कराम का काम है। सभी मिलजुल कर करते हैं। सभी को ओहदा नहीं मिला करता, सब लोग उम्मीद के तलबगार होते हैं, सबकी एक उम्मीदें होती हैं, लेकिन मकाम तो एक ही आदमी को मिलेगा। अब वो जिसको भी मिला है, मुफ्ती हाशिम साहब को जो मिला है, जिनको शहर काजी बनाया गया है, तो अब मेरा ये मानना है और ये कहना है कि सभी लोग अपने हैं, जितने भी उलमाए कराम हैं, सब लोग हमसे ज़्यादा सोच रखते हैं। और जो आलिम होता है उसकी सोच अच्छी होती है और अच्छी होनी चाहिए। उन्हीं से हमें भी सीखने को मिलता है, क्योंकि उनके सीने में कुरान है। और जिसके सीने में कुरान है उसको सब चीज़ की समझ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की उन्हीं लोगों से हमें सीखना पड़ता है। तो अगर हम लोग ही इख्तलाफ करेंगे तो अच्छी बात नहीं है। जिनको बनाया गया है अल्हम्दुलिल्लाह, उस पर हम सबको लब्बैक होना चाहिए और उनके साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए। और जहाँ तक सीनियर और उसका सवाल है, तो हमें नए मौलाना को, नए मुफ्तियों को भी आगे निकालना चाहिए। और मैं यही दुआ करता हूँ कि इनको बनाया गया है और अमन व अमान रहे, आपस में मोहब्बत और प्यार रहे, भाईचारा रहे, सभी उलमाए कराम मिलजुल कर चलें, देश के माहौल को भी समझें और सब लोगों को एकजुट होना चाहिए। और उनके साथ आप कुछ और लोगों को जोड़ना चाहते हैं, वो एक अलग बात है। जो भी उलमाए कराम का वो फ़ैसला होगा वो होना चाहिए। और सब लोगों की एक उम्मीदें होती हैं। लेकिन अब मैं तो कल मिलने भी गया था अपने साथियों को लेकर, और सभी शहर के ज़िम्मेदार लोगों ने, जो मुफ्ती सलीम साहब हैं और गांव के जितना हमारे जो पार्षद हैं, मुस्लिम पार्षद हैं, सब लोग उनको मुबारकबाद देने के लिए गए और हम लोग भी उनको सबको मुबारकबाद देने के लिए गए और हम सबको उनको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं। अच्छा, जो शहर काजी का इंतकाल हो गया है, तो क्या उनको लेकर बहुत लोगों ने पोस्ट डाली, हिंदू मुस्लिम तमाम लोगों ने पोस्ट डाली कि भी ये कहीं ना कहीं दुख की घड़ी है। क्या एक एकता की मिसाल का एक शहर काजी जिस तरह से उन्होंने रखा अपना, क्या आगे भी रहने वाला है ये ऐसा? देखिए, मौलाना मोहम्मद कासमी साहब जो हमारे शहर काजी थे, जी। उन्होंने एक भाईचारा कायम किया और 45 साल तक मस्जिद के अंदर रहे। तो 45 साल कोई कम नहीं होते, जी। 40-45 साल का पीरियड बहुत ज़्यादा कम नहीं होता। और उन लोगों ने एक हिंदुओं के अंदर भी दिल में जगह बनाई और मुस्लिमों के अंदर भी दिल में जगह बनाई।
اور ہم لوگ بھی ان سے ملتے تھے، ان کے پاس جاتے تھے، کہیں بھی ملتے تھے بڑے محبت اور پیار کے ساتھ. اور میرا تو زیادہ تر ان سے جڑاؤ جب ہوا جب انہوں نے بھنڈاری باغ میں مسجد کی تعمیر کا سلسلہ شروع کیا. تو جب انہوں نے سلسلہ وہاں پہ زمین ہی لی تھی تو اسی وقت وہ میرے پاس رات کو آئے تھے. ہم لوگوں نے بیٹھ کے ناشتہ چائے وغیرہ کیا اکٹھے. میرے گھر پہ وہ آئے تھے اور پہلی بار وہ میرے گھر پہ آئے تھے اس سمے. تو وہ ایک اچھی سوچ والے انسان تھے، اس لیے ان کا دکھ پورے شہر کو، پورے علاقے کو اور پورے ہندو اور مسلم کو ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنے ہندوؤں نے بھی ان کے لیے بڑا اچھا لکھا اور بڑے اچھے اور لوگ ان سے ملنے آیا کرتے تھے. تو جو عالم ہوتے ہیں، جو بزرگ ہوتے ہیں، جو اچھی سوچ بوجھ کے لوگ، جو جیسے اس میں پنڈت لوگ بھی ہوتے ہیں، تو جو اچھے لوگ ان کے پاس ہندو بھی جاتے ہیں، مسلم بھی جاتے ہیں، سب جاتے ہیں اور جانا بھی چاہیے. کیونکہ جب کوئی ہمارے ساتھ کوئی اس طریقے کو ہندو مسلم کوئی اس طریقے کے کوئی مسئلات آتے تو ہم لوگ ایس ایس پی کے یہاں بھی اور ڈی ایم کے یہاں بھی اکٹھے جایا کرتے، تو سب کو لے کے چلتے تھے. تو میرا مفتی ہاشم جو یہاں کے وہ بنے ہیں، جو جن کو شہر قاضی بنایا ہے، تو ان کو بھی میری یہی مشورہ ہے کہ بھائی ویسے تو ان کی اپنی ہم سے اچھی سوچ ہے کہ بھائی سب لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں اور کوئی اس طریقے کے معاملات ہو سب لوگوں کا مشورہ ہونا چاہیے. کچھ گرامین کے ذمہ دار لوگوں کو بلا لینا چاہیے، کچھ علماء کرام ذمہ دار لوگوں کو بلا لینا چاہیے اور اس میں مشورہ کر کے ان چیزوں کو طے کرنا چاہیے اگر کوئی چیزیں پیدا ہوتی ہیں. اور ہم ایکتا کی اور ہندو اور مسلم کی ایکتا کی مثال دیتے ہیں اور وہ ان کو قائم رکھنا